बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान। आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। इस वक्त हम आपको दुनिया भर से और मुल्क भर से जो अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं या हो चुके हैं सारा दिन में, उनके बारे में आपको आगाही कराएंगे। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा और आपका साथ रहे। वजीर आजम ने बता दिया है कि हमारे मुल्क में इतनी महंगाई नहीं है, दुनिया भर में बहुत ज्यादा महंगाई है, हम तो सब्सिडी भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईद मिलादुन नबी जो है वो इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाए और अरकान को कहा है कि वो हालात को अपने हलकों में जाकर अवाम को असल हालात के बारे में आगाही कराएं। इधर जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब आर्डीनेंस पर जो तनकीद कर रहे हैं उनकी ही अक्सर तरमीम इस आर्डीनेंस में शामिल हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक मुहाज खड़ा हुआ है चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से। अपोजिशन चाहती है कि चेयरमैन नैब को तोसी न मिले, जबकि हुकूमत के कुछ मामलात ऐसे हैं आर्डीनेंस के तहत ताकि यही चेयरमैन कंटिन्यू करें। मुल्क की सबसे अहम तरीन खबर यह है कि बलोचिस्तान में जो ज़िलज़ला आया, आखिरी इत्तला तक इस वक्त तक 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। हम आपको बताते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 थी और इसका मरकज भी हरनाई था, जहां पर सैकड़ों मकान जमीन बोस हो गए हैं, लैंड स्लाइडिंग हो गई है। हरनाई सखानी शहरा की तमाम बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच चुकी हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि हम जख्मियों को और मुतासरीन को ऐसे हालत में किसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इधर वजीर आजम के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी से अफगान अवाम पर तबाहकुन असरात होंगे और उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि पिंडोरा लीक्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को खत लिख दिया है कि जो भी जाली कंपनियां थीं ऑफशोर, उनके बारे में तहकीकात करनी चाहिए और FBI को कहा है कि उनके अकाउंट्स मुंजमद कर देने चाहिए, तब ही शायद कुछ हालात होगा। नहीं तो पिंडोरा बॉक्स में से अभी तक तो टाइम फिश है और कुछ भी नहीं निकल रहा। दुनिया भर में पाकिस्तान ने यह भी दुनिया को वाज़ेह किया है कि भारत जो दहशतगर्दी कर रहा है उसको रोकने के लिए दुनिया को किरदार अदा करना पड़ेगा। इस वक्त अल्लाह ताला के करम से और सारे कौम की काविशों से कोरोना पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हुकूमत ने और NCOC ने ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर से स्कूल मामूल के हिसाब से खोले जाएंगे, मगर तमाम तालीमी इदारों बशमूल निजी और सरकारी के लिए जरूरी है कि वो SOP पर अमल करें। चेयरमैन नैब ने एक दफा फिर कहा है कि जितनी बड़ी मछलियां, करप्ट मछलियां, इनके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा चेयरमैन नैब उन पर बड़ा हाथ डालने जा रहे हैं। असद उमर ने, जो दुनिया में इस वक्त CPEC के हवाले से प्रोपेगेंडा चल रहा है, असद उमर ने वाज़ेह किया है कि CPEC पाकिस्तान को कर्जों से निकालने की एक जंजीर साबित होगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इससे खुशहाल होगी। ये एक गेटवे है और जो इस वक्त इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद, जो कि सियासी ज्योतिषियां और पेशन गोइयां करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ तो मुफाहमत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भतीजी मरियम नवाज उनके ताबूत में कील ठोक देती है। कुछ दिनों से मरियम नवाज खामोश थी और लग रहा था कि कुछ मामला तय हो गए हैं, लेकिन वो एक दफा फिर बोल पड़ी हैं और इदारों पे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि खित्ते में अमन व अमान के हवाले से हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं, जबकि वजीर आला बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन ने हमेशा अफरा तफरी की सियासत की। अब बात यह है कि अगर अपोजिशन ने अफरा तफरी की सियासत की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौर में कुछ कम नहीं रही, उसने भी अफरा तफरी किया। उसने तवील तरीन धरना दिया था यहाँ पे D चौक में सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी सबको याद होगा जब सियासी कजन आपस में इकट्ठे थे, आज सियासी कजन दूर दूर हैं। मॉडल टाउन का भी फैसला नहीं हुआ जब वादे वईद हुए थे कि सब कुछ निभाएंगे, मगर ये एक अलहदा कहानी है।
کورونا سے آج جو ہیں تقریباً 46 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار فارما انڈسٹری کے لیے پہلی نیشنل ایتھیکل پالیسی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی تاریخی اقدام ہے۔ ادھر اقتصادی رابطہ کونسل نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے کو 2,80,000 ٹن گندم کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود آٹا مہنگا ہے، غریب عوام روٹی کھانے سے مجبور ہے۔ اور ہمارے وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اگر آپ 2 9 نوالے کھاتے ہیں تو 2 نوالے کھا لیں، کیا فرق پڑے گا۔ یہ ہے وزراء کی حالت۔ جیسے برطانوی شہزادی نے کہا تھا کہ اگر قحط پڑ رہا ہے تو عوام سے کہیں روٹی نہیں کیک کھا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے عملی اعمال کچھ بھی نہیں ہیں، اور عوام اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔